शरह हदीस में हमने मुख्तलिफ बातें की हैं। फतहुल बारी के हवाला से भी कुछ हमने बयान किया। तो भाई ने सवाल किया कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी कैसे लिखी, मवाद कहाँ से इकट्ठा किया, बड़ा अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने 1430 कुतुब की मदद से ये शरह तैयार की है। अल्लाह अकबर। 1430 ये वो किताबें हैं जिनके नाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखे हैं। मराजी और मसादिर की किताबें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे शेख अलबानी रहमतुल्लाह के मशहूर शागिर्द, जिनका नाम भी मशहूर है, मशहूर हसन आले सलमान उर्दन वाले, उन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिखी है जिसका नाम है मुअजमुल मुसन्नफ़ात अल वारिदा फ़ी फ़तहिल बारी। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी में जिन मुसन्नफ़ात का जिक्र किया है उस पर मुस्तकिल मोजम तैयार की है। शेख अबू बैदा मशहूर हसन उर्दन वाले हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और बड़ी किताबें लिखी हैं। अगर कहा जाए उर्दू अरबी दीगर ज़ुबानों में जितने भी मुसन्निफ़ीन जिंदा हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किताबें अबू बैदा मशहूर हसन ने लिखी हैं, तो मेरी बात गलत नहीं होगी। इस पर मैं दलाल वगैरह दे सकता हूँ। अल्लाह शाह को सलामत रखे, उनसे और दीन हनीफ का काम ले। तो अबू बैदा मशहूर हसन ने मुअजमुल मुसन्नफ़ात अल वारिदा फ़ी फ़तहिल बारी में 1430 किताबों के नाम लिखे हैं, तारफ़ लिखा है। ये वो किताबें जो इब्न हजर के सामने थी और ये बहुत बड़ी किताबें हैं उस दौर में, किताबें जब मखतूतात का दौर था। अल्लाह अकबर। तो जिन किताबों के इब्न हजर रहमतुल्लाह ने नाम नहीं लिखे वो इससे अलग हैं। ये किताब हमारे मुताला में है, नेट से हमने डाउनलोड की, ग्रुप में मैंने रात शेयर कर दी थी ताकि आप देखें इस मुबारक किताब को। इस किताब को पढ़ने से बड़ा कुछ वाज़ेह होता है जो मेरे लिए वाज़ेह हुआ। कितनी किताबें ऐसी हैं जो इब्न हजर के सामने थीं, आज तक वो छपी नहीं है। वो कितनी किताबें जिनके मखतूतात भी नहीं मिलते लेकिन इब्न हजर के सामने थीं रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमारे दौर के या करीब दौर के उलमा शेख अलबानी रहमतुल्लाह जैसे मखतूतात के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, वो मखतूते इमाम अलबानी को भी नहीं मिल सके, उनको भी लिखना पड़ा कमा काल इब्न हजर फी फ़तहिल बारी। ये मखतूता इब्न हजर के पास था, हमें तो नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो कितनी वो किताबें जिनका इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में जिक्र नहीं किया, वो एक लंबी चौड़ी अलग दास्तान होगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इब्न हजर रहमतुल्लाह तक ज़माना तक जो कुछ लिखा गया इब्न हजर के वो सब सामने था। अल्लाह अकबर। वो सारा इनके सामने था, सामने नहीं, सारा इस्तेहज़ार था। हर चीज़ उनको पता थी, ज़ुबानें याद थी। इतना वसीउल मुताला ये शख्स थे। जिंदगी सारी उलूम हदीस पर लगाने वाले ये शख्स थे। तो फतहुल बारी को इन्होंने बड़े बड़े मुरत्तब अंदाज में लिखा। पहले सही बुखारी की वो हदीसों पर बहस की जो मुअल्लकात हैं। तगलीक तालीक के नाम से 4 जिल्दों में इब्न हजर रहमतुल्लाह ने सिर्फ मुअल्लक रिवायतों पर काम किया और कमाल कर दिया। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब ने हमें क्लास में बताया
इब्ने हजर की वुसअत मुताला देखनी है तो तगलीक ताली का मुताला करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इब्ने हजर कितना वसील मुताला है। अल्लाह अकबर। और सही बुखारी की मुअल्लकात हों या किसी भी किताब की मुअल्लकात हों, सबसे मुमताज काम तरीक़ इस्लाम में अगर किसी ने किया है तो इब्ने हजर अस्क़लानी है, जिन्होंने तगलीक तालीक का काम किया। मेरे अजीजों, सही बुखारी में मुअल्लकात एक पूरी बहस है, तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने पहले उसको अलग लिख लिया, मुकम्मल मुफस्सल लिखा। इमाम बुखारी मुअल्लक लिख रहे हैं, इब्ने हजर रहमतुल्लाह दूर की करीब की किताबें, वहां तक की किताबें जो आज तक नहीं छपी, जिनके मखतूतात भी नहीं मिल रहे, वो भी किताब इब्ने हजर के सामने थी, मुताला था, उनके हवाले दिए हैं इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने कि इस मुअल्लकात की सनद फलां किताब में है, फलां में ये सनद है, फलां में ये सनद है। उम्मत इब्ने हजर के हवाले दे देकर वो सनद जिक्र कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने नियत की, इरादा किया, या अल्लाह मुझसे ये लिखवा ले, शरह लिखवा ले। कोई तलबा ने भी सवाल किए, तो उस सवाल के जवाब में कम हिम्मत होते तो डांट देते, अल्लाह के बंदो कितनी शुरुआत लिखी गई हैं, इब्ने बताल की है वो पढ़ लो, फलां की है वो पढ़ लो। जो कम हिम्मत लोग होते हैं वो ऐसे ही जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर। बुलंद हिम्मत लोग ऐसे जवाब नहीं देते। और फतहुल बारी से पहले कितनी शुरुआत लिखी जा चुकी थी, ये एक अलग दास्तान है। अगले हम पीरियड में तफसील बयान कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी में इब्ने हजर ने यह नहीं शागिर्दों से कहा कि जो पहले लिखी वो पढ़ लो, मैं को लिखो, नहीं। ये जवाब आज भी हमें नहीं देना चाहिए। बस हिम्मत करनी है, इंशाल्लाह बेटो आप दुआ करें मेरे लिए, मैं लिखूंगा। तो तगलीक तालीक लिखी, सही बुखारी का एक हिस्सा गोया शरह लिख दी अलग, एक फन पर अलग शरह लिख दी और कमाल कर दिया। फिर इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी का मनहज मुरतब किया। मनहज हुदसारी जो मुकदमा है फतहुल बारी का, वो पहले लिखा था। अल्लाह अकबर। और 16 दफा सही बुखारी को बेलिस्तियाब पढ़ा, मुकदमा लिखने से पहले बार बार पढ़ रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो मनहज मिला ना हमें, जिस किताब पर भी काम करना है उसको आप मुतअद्दिद बार पढ़ा चुके हों, उसका मुतअद्दिद बार आप मुताला कर चुके हों, उसके रमूज, उसमें गवामिज, पेचीदा बातें वो आप कुछ न कुछ तहरीर कर चुके हों, ज़हन वाज़ेह हो चुका हो, फिर आप लिखनी शुरू करें। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने हुदसारी के नाम से मुकदमा लिखा फतहुल बारी का, और कमाल कर दिया। इब्ने हजर ने जो तारुफ सही बुखारी का करवाया है, जो मनहज सही बुखारी का बयान किया इब्ने हजर ने, इब्ने हजर से पहले ना कोई बयान कर सका, ना ही इब्ने हजर के बाद कोई बयान कर सका। देख लें सही बुखारी के तारुफ में जो कुछ भी लिखा गया है वो क्या है, इब्ने हजर के हवाले हैं। कोई भी किताब उठा के देख लें, इमाम बुखारी की सीरत पर देख लें, सही बुखारी के मनहज पर देख लें, जो कुछ भी लिखा गया, किसी जुबान में लिखा गया, उनका अव्वल आखिर इब्ने हजर रहमतुल्लाह ही है, हुदसारी ही है, फतहुल बारी ही है। इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने ये फतहुल बारी कहाँ से लिखी वो मैंने वजाहत कर दी है। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने के सामने इमाम इब्नुल मुलक्किन की शरह बुखारी भी थी, तौज़ीह के नाम से, जो अभी माशाल्लाह 36 जिल्दों में छपी है, 5-6 साल पहले छपी थी। इसी तरह इमाम इब्ने रजब अल हंबली की शरह, उसका नाम क्या था, फतहुल बारी। क्या नाम था? इब्ने रजब हंबली की शरह बुखारी का नाम भी फतहुल बारी था, लेकिन वो नामुकम्मल है, वो भी इब्ने हजर रहमतुल्लाह के सामने थी, और वो बड़ी मुफस्सल शरह है। फतहुल बारी इब्ने हजर से मुफस्सल शरह,
वो इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह की थी। आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो मुफस्सल है, इससे भी मुफस्सल है। लेकिन इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो कुछ पहले लिखा जा चुका था, शुरुआत तमाम फ़नून में जो किताबें लिखी गई थी वो इब्न हजर साहब के सामने थी, उनसे डट कर फ़ायदा उठाया, बिलिस्तिया मुताला उनका किया, फतुल बारी में हवाले लिखे, उनसे मदद ली, तामल लिया। इब्न हजर रहमतुल्लाह जो लिखते थे वो शागिर्दों को दे देते थे, जो लिखा वो शागिर्दों को दे दिया। उलमा, किबार उलमा वगैरह उनको दिया, वो पढ़ते थे। हफ्ते में एक दिन मीटिंग होती थी, इजलास, मुज़ाकरा हो रहा है, इब्न हजर भी मौजूद होते थे वहाँ। फिर मुबाहसा होता, मुज़ाकरा होता। तलबा ने जो मैंने लिखा पिछले हफ्ते में वो आपको मैंने दे दिया, लो जी पढ़ें। तो ये तालिब इल्म बोल रहा है, उस्ताद मोहतरम यहाँ ये बात आपने लिखी है तो ये भी होनी चाहिए थी। दूसरा शेख, वो तलबा भी शेख थे ना, और इब्ने हजर रहमतुल्लाह के तलबा भी कोई मामूली लोग तो नहीं थे ना। अपना मोबाइल फिट कर लो, जल्दी करो।